जादुई सोने की मुर्गी। ये कहानी है सीमापुर गांव की, जहां एक लड़की रिया रहती थी। उसके माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके माता पिता ने जो कुछ जमा पूंजी रिया के लिए छोड़ी थी, रिया उससे ही पिछले 1 महीने से अपना घर चला रही थी और अब सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसके बाकी रिश्तेदार बहुत ही मतलबी थे। कोई भी रिया को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। सबने उसे घर से बाहर भगा दिया और जो उसके मम्मी पापा का घर उसके नाम था, उसे भी हड़प लिया और रिया को बेघर कर दिया। रिया बेघर होकर सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने लगी। फिर उसे सड़क पर एक अंडे बेचने वाला मिलता है। रिया उससे कहती है, अरे अंडे वाले भैया, क्या मैं आपके ठेले पर काम कर लूं? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं आपके अंडे बेच दिया करूंगी। अरे बच्ची, तुम मेरे यहाँ क्या काम करोगी भला? मैं इतने पैसे खुद ही नहीं कमा पाता, तो मैं तुम्हें क्या तनख्वाह दूंगा? तुम कहीं और जाकर काम देख लो। भैया प्लीज मुझे काम दे दो, मुझे बहुत जरूरत है काम की। क्या आप जानते हैं कि आसपास कहीं कोई मुझे काम दे दे तो? हाँ, थोड़ी दूर एक आदमी मुर्गियाँ रखता है, उसका मुर्गियों का बहुत बड़ा व्यापार है। तुम उसके पास जाकर देख लो, वो तुम्हें कोई काम दे सकता है। रिया उस बकरी वाले के पास जाती है। बकरी वाले भैया, मुझे कोई काम दे दो, मुझे काम की जरूरत है। जो भी काम आप मुझे दोगे, मैं लगन और मेहनत से करूंगी। बच्चे, मुझ पर ज्यादा काम तो नहीं है, पर तू मेरी मुर्गी की देखभाल कर ले और इनके अंडे इकट्ठे करके मुझे दे दिया करना, ताकि मैं उन्हें आगे दुकानों पर बेच सकूं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काम देने के लिए। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं यहीं रह लूं? मैं इन मुर्गियों के साथ ही सो जाया करूंगी। मेरे पास रहने के लिए छत नहीं है। ठीक है, पर तुम्हें इन मुर्गियों के पास सोने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में एक छोटा सा कमरा है, तुम वहाँ रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई नहीं बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करी। हाँ भैया, आपने सही समझा। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और रिश्तेदारों ने मेरा घर छीन लिया। रिया काम करने लग जाती है। उसका अच्छा काम चलने लगता है। उसे इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो अपना पेट भर सके। फिर एक दिन रात में कोई चोर आकर एक मुर्गी उठाकर ले जाता है। रिया फिर सुबह अंडे इकट्ठे करने के लिए उठती है तो वो देखती है कि एक मुर्गी गायब है और उसके मालिक के उठने का भी टाइम हो चुका था। फिर मालिक उठकर आ जाता है और एक मुर्गी कम देखकर रिया से कहता है, अरे मेरी मुर्गी कहाँ गई? रिया, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरी मुर्गी चुरा लोगी। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हारी मजबूरी समझकर काम दिया, और तुमने मेरी एक मुर्गी यहाँ से चुरा ली। मालिक, मैंने ऐसा नहीं किया। जब मैं सुबह सोकर उठी तभी एक मुर्गी यहाँ नहीं थी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। आप मेरा यकीन करिए। मुझे नहीं पता, तुम अभी इसी वक्त मेरे काम से चली जाओ। रिया रोती रोती वहाँ से चली जाती है। फिर थक कर एक गुफा के सामने खड़ी हो जाती है और वहाँ भी बहुत रोती है। तभी गुफा के अंदर एक साधु अपनी तपस्या कर रहे थे। रिया की आवाज सुनकर साधु की आंख एकदम खुल जाती है और तपस्या भंग हो जाती है। साधु जल्दी से जाकर बाहर देखता है तो रिया बहुत रो रही थी। फिर साधु उससे कहते हैं, अरे बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? इतना रो क्यों रही हो? बाबा, आपको क्या बताऊं, मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं एक मुर्गी वाले के यहाँ काम करती थी और उन्हें लगा मैंने उनकी एक मुर्गी चुरा ली। उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए खाना है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसी मुर्गी दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी ही बदल देगी। ऐसा क्या होगा उस मुर्गी में बाबा? साधु बाबा जादू से रिया के सामने एक सोने की मुर्गी प्रकट कर देता है। बेटी, ये मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं है, ये एक जादुई सोने की मुर्गी है। जब जब ये अंडा देगी, वो अंडा सोने का होगा और उन सोने के अंडे से तुम अपना खाना पीना सब कर सकती हो। ये सोने की जादुई मुर्गी अब से तुम्हारी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो जीवन के सारे संकट ही खत्म हो गए। रिया उस जादुई सोने की मुर्गी को अपने साथ लेकर जाती है और थोड़ी ही दूर उसे एक गुफा मिलती है। रिया सोने की जादुई मुर्गी को वहां ले जाकर रख देती है और खुद भी वहीं रहने लगती है।
वो सोने की जादुई मुर्गी अगली सुबह सोने का अंडा देती है। अरे वाह, ये सोने की जादुई मुर्गी तो सच में सोने का अंडा देती है। फिर रिया ने सबसे पहले अपने लिए बहुत सारे खाने का प्रबंध करा। फिर जैसे जैसे सोने की जादुई मुर्गी सोने के अंडे देती गई, रिया अपनी एक एक समस्या दूर करती गई। कुछ समय बाद रिया ने उसी गांव में अपना अच्छा घर भी बना लिया और अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जैसे ही रिया ने अपनी सारी परेशानी हल कर ली, उसके बाद उसने औरों की भी मदद करनी शुरू कर दी। जिस किसी को भी कोई भी परेशानी होती थी, पैसों से संबंधित या किसी चीज से संबंधित, वो सब रिया के पास ही आते थे और रिया सबकी मदद करती थी। सब रिया को बहुत मानते थे, उसे बहुत इज्जत देते थे। उस एक सोने की जादुई मुर्गी ने रिया की जिंदगी बदल दी। साथ ही रिया ने और जरूरतमंदों की भी जिंदगियां बदल दी और अब रिया अपने जीवन में बहुत खुश है, अपनी सोने की जादुई मुर्गी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।